देखिए, हम लोग को क्वेश्चंस में दिया है कि द एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट इन ए फैक्ट्री, मतलब अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसका फैक्ट्री का 5000 यूनिट है। मैं आप लोग को बता रहा था कि कभी क्वेश्चंस में यूनिट में होता है, कभी कभी परसेंटेज में भी होता है। अगर यूनिट में दिया है तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर परसेंटेज में दिया है तो यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो 5000 यूनिट प्रोडक्शन का डिटेल हमको दिया है। मटेरियल प्राइस 50 रुपीज पर यूनिट, लेबर प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड क्लियरली दिया है 15 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड देखिए फिक्स्ड ओवरहेड टोटल दिया है 50,000, इसमें फिर बोल रहा है ₹10 पर यूनिट। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 50,000 टोटल कॉस्ट दे दिया है और 10 रुपीज पर यूनिट भी दिया है। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस में पढ़े थे, जितना बढ़ते जाएगा प्रोडक्शन पर यूनिट घटते जाएगा, लेकिन टोटल कॉस्ट कितना है इसका? टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, टोटल कॉस्ट 5,000 ही है, सॉरी 50,000 है, सॉरी वेरी सॉरी 50,000 ही है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल में हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में देखे हैं, जितना प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट उतने ही घटते जाता है। तो पर यूनिट अभी 10 रुपया है, लेकिन टोटल कॉस्ट इसका जो है 50,000 रुपया है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% वेरिएबल, अगर 5% वेरिएबल है इसका मतलब 95% जो है फिक्स्ड है, और फिक्स्ड इज रिमेन कांस्टेंट, ये बात याद रखना। तो हमको यहाँ वेरिएबल को अलग करना है, फिक्स्ड को अलग करना है। डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स दिया है, अगर 20% फिक्स्ड दिया है मतलब 80% वेरिएबल है, तो इसके ऊपर में हम लोग निकालेंगे। हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे, अगर परसेंटेज में है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में, लेकिन जब सेमी वेरिएबल रहता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, वहां डिफिकल्टी। यहां तो क्लियर कट क्वेश्चंस में दे दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन है 10% फिक्स्ड है, 5 रुपया है, अगर 10% फिक्स्ड है 90% वेरिएबल है। इसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट दिया है 115 रुपया। प्रिपेयर बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7000 यूनिट, अभी यूनिट में दिया है तो आपको आंसर भी यूनिट में मांग रहा है। कभी कभी परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज में भी दोनों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस आप पढ़ लिए। हमको क्वेश्चंस में दिया है 5000 यूनिट का डिटेल। 5000 यूनिट को हम बेस लेते हुए हम लोग को कितना 1000 यूनिट का निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से? 7000 यूनिट का कॉस्ट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको दिया है मटेरियल। मटेरियल एक वेरिएबल एक्सपेंसेस है, कितना 1000 यूनिट दिया है? 5000 यूनिट। एक का दाम कितना रुपया दिया है? 50 रुपया दिया है, 50 रुपीज। तो 5000 मल्टीप्लाई इंटू 50 रुपीज पर यूनिट, तो ये आएगा आपका 2,50,000। क्लियर? उसी तरह 7000 के लिए कितना आएगा? 7000 यूनिट मल्टीप्लाई इंटू 50, क्योंकि वेरिएबल दोनों तरफ प्राइस इज रिमेन सेम, हम लोग देख चुके हैं। तो ये आएगा आपका 3,50,000। क्लियर?
सेकंड दिया है आपका लेबर, ये वेरिएबल है। लेबर भी आपका वेरिएबल है। 5000 यूनिट है, 5000 यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है? 20 रुपया दिया है। क्लियर है पॉइंट? ये कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। ये आपका होगा 7000 यूनिट इंटू 20, तो 1,40,000। आप लोग को मालूम है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो आपका क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये निकल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। क्लियर? प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3,50,000 रुपीज। आप यहां रुपीस लिख दीजिए। ये होगा 4,90,000। सो प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट के साथ आप ऐड करिए फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या चीज दिया है? वेरिएबल ओवरहेड दिया है। क्वेश्चन में देखिए, वेरिएबल कितना दिया है? वेरिएबल 15। 5,000 इंटू 15, 5,000 इंटू 15, तो कितना होगा? 75। क्लियर है पॉइंट? और उसका कितना होगा? 7,000 इंटू 15, 7,000 इंटू 15 रुपया, तो कितना हो रहा है आप देख लीजिए। 7,000 इंटू 15, 1,05,000। क्लियर? फिक्स्ड दिया है 5,000 इंटू 10, 50,000। उधर 7,000 इंटू फिक्स्ड इज रिमेन कांस्टेंट। आप लोग को मालूम है, यहां थोड़ा ध्यान देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर मे बी द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। 5,000 के लिए भी 50,000 होगा और 7,000 के लिए भी 50,000 होगा। अगर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 7,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 7,000, ये होगा 7.14। क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर इस चीज को हम जोड़ देते हैं, टोटल को, इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं, ये तीनों को, तो इसका कितना आएगा? 4,75,000, 4,75,000 रुपीज, 4,75,000। इसका आएगा 6,45,000, 6,45,000। ये क्या चीज है? ये है वर्क कॉस्ट। क्लियर? वर्क कॉस्ट मिल गया। इसके साथ ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में बोल रहा है 5% वेरिएबल, मतलब 5% ऑफ ₹10,
5% ऑफ ₹10, तो कितना आएगा 50 पैसे। 50 पैसे इंटू 5,000, 50 पैसे इंटू 5,000, तो ये आएगा आपका 2,500 रुपया रुपीस। क्लियर माय पॉइंट? अच्छा, तो इसका कितना आएगा 7,000 इंटू 0.5, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये आएगा ₹3,500। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है 5% वेरिएबल, तो आपको मैं बताया था 95% इज फिक्स्ड, सो 95/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 9.5 इंटू 9.5, तो कितना आएगा इंटू 5,000। क्लियर? 9.5 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 47,500। 47,500। ओके, आपको मालूम है फिक्स्ड कॉस्ट इज रिमेन सेम। अगर 5,000 के लिए 47,500 है, तो 7,000 के लिए भी उतना ही होगा, तो ये लिखेंगे फिक्स्ड 47,500। अगर कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालेंगे 47,500 डिवाइडेड बाय 7,000, 47,500 डिवाइडेड बाय जितना भी होगा। हाँ? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाएगा, इफ यू ऐड दिस थ्री, then you will get cost of production, cost of production, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है इसका 5,25,000, 5,25,000। क्लियर? प्लीज राइट डाउन। एंड 6,96,000, 6,96,000। क्लियर? इसके बाद इसमें हम लोग को ऐड करना है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एड सेलिंग एक्सपेंसेस। आप लोग देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस में बोल रहे हैं 80% वेरिएबल, 20% फिक्स्ड। 80% वेरिएबल मतलब 80% ऑफ कितना रुपया दिया है 6 रुपया। 6 इज इक्वल टू 4.80 इंटू 5,000, ये आएगा आपका 24,000। क्लियर? यहां भी ऐसे ही 7,000 इंटू 4.80, 7,000 इंटू 4.8, 33,600, 33,600। क्लियर? देन फिक्स्ड 20% is fixed, so 20% of 6 is equal to 1 rupees 20, नहीं into 5,000। क्लियर? तो ये आएगा आपका 6,000 रुपया। अगर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ 6,000 हुआ, तो 7,000 में भी 6,000 होगा, यहां भी 6,000 जोड़ दीजिए। देन इफ यू ऐड दिस थ्री, then you will get cost of sale, ये कितना होगा जोड़ दीजिए,
ये होगा आपका, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोल रहा है, 90% इज वेरिएबल, सो 90% इज वेरिएबल, 90/100 इंटू कॉस्ट कितना दिया है, 5 रुपया, तो इसका हो जाएगा 450 इंटू 5000, तो इसका हो जाएगा 22,500। इसका भी वैसे ही होगा 4.5 7,000 इंटू 4.50, तो इसका हो जाएगा आपका 31,500। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देन 10% इज फिक्स्ड, 10% इज फिक्स्ड, 10% ऑफ 5 इज इक्वल टू 50, तो ये 2,500 हो जाएगा इंटू 5,000, 2,500 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 2,500 क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। क्लियर? अगर आप इसको जोड़ देते हैं ये टोटल को, तो आपका निकल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल 5,30,000 और उसका आएगा 7,69,600। ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। ये कुछ नहीं है, आपको डिफरेंट, यहां 10,000 कैपेसिटी में भी निकाल सकते हैं इसको। अगर आप 10,000 कैपेसिटी में भी निकाल सकते हैं, 10,000 में क्या होगा, 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 15, इस तरह से हम इसको 10,000 यूनिट में भी निकाल सकते हैं, 15,000 यूनिट में भी निकाल सकते हैं, 20,000 यूनिट में भी निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया, कॉस्ट शीट के तरह बनाना है। सबसे बात को समझना है फिक्स्ड और वेरिएबल, जहां परसेंटेज में है परसेंटेज में है, जहां अमाउंट में है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां सेमी वेरिएबल मिक्स्ड होगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो आपको कैसे सबसे पहले अलग करना है, अलग करके फिर आपको बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर फ्लेक्सिबल बजट। एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, तो आप आराम से फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। और ये था सिंपल एक एग्जांपल है। आप किताब में जाइए, किताब में जाकर के डिटेल्स इसको देखिए। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये यूनिट में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी। मान लीजिए इसको हम अगर 50% मानते हैं तो ये आपका 70% कैपेसिटी हो जाएगा। तो उस तरह से हम कोई भी कैपेसिटी लेवल में निकाल सकते हैं। अगर ये परसेंटेज में दिया है फिक्स्ड और वेरिएबल, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिक्स्ड भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल भी, लेकिन अलग अलग दिखाना पड़ेगा। लेकिन जहां सेमी वेरिएबल होगा आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले वर्किंग्स कर लीजिए, कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, उसके बाद आप कैपेसिटी लेवल पे आप उस बजट को बनाइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको धन्यवाद।